KTV ऑफिशियल के साथ मैं हूं हसन राना। नाज़रीन, KTV की टीम इस वक्त मौजूद है लाहौर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर इलाके नानो डोगर में, जो कि ज़िला शेखुपुरा की हदूद में आता है। यहाँ पर ये जो पीछे आपको नज़र आ रहा है एक मीनार जिस पे अल्लाह अकबर लिखा हुआ है, ये मुसलमानों की मस्जिद नहीं है। जी हाँ, ये मुसलमानों की मस्जिद नहीं है, ये कादियानियों की इबादत गाह है जिस पर गैर कानूनी तरीके से शायर इस्लामी का बेदरेग इस्तेमाल किया गया है। जहाँ पर मिंबर भी बनाया गया है, महराब भी बनाया गया है, मीनार भी बड़ा बनाया गया और उसके ऊपर अल्लाह अकबर भी लिखा गया है। आज से कुछ अरसा पहले भी हमने इसके हवाले से एक प्रोग्राम किया था जिसमें अहले इलाका के तासुरात भी लिए थे और हमने ये मुतल्लिका इदारों को और हुकूमती मशीनरी को ये पैगाम दिया था कि इस इलाके में मुसलमानों की जानिब से काफ़ी तशवीश पाई जाती है, काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता है। और अहले इलाका ने इसके हवाले से पुलिस में, इंतज़ामिया में कई दरख्वास्तें भी दी हैं, लेकिन इन सब दरख्वास्तें देने के बावजूद किसी भी किस्म का गवर्नमेंट की जानिब से एक्शन नहीं लिया जा रहा। इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारों के इस सुस्त रवि पर मबनी रवैये और गैर संजीदा रवैये को देखते हुए अहले इलाका ने आज यहाँ पर एक इजलास रखा जिसमें सियासी, मजहबी और समाजी शख्सियात जो अहले इलाका की दूर दूर से वो यहाँ पर उन्होंने शिरकत की। और ये जो इजलास है ये ख़ास तौर पर इस हवाले से रखा गया कि अब क्या नेक्स्ट लाया अमल क्या अख्तियार करना है। इस इजलास में ये तय पाया कि शेखुपुरा, पत्तों की और इसी तरह शरकपुर में बड़े पैमाने पर एहतजाजी पुरअमन मुजाहरे किए जाएंगे। आइए चलते हैं, जानते हैं अहले इलाका से कि वो उनके कादियानियों की जो गैर कानूनी सरगर्मियाँ इसके हवाले से क्या तासुरात हैं और हुकूमत से उनके क्या मुतालबात हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं नानो डोगर में और हमारे साथ अहले इलाका मौजूद है मोहम्मद इशफाक साहब। मोहम्मद इशफाक साहब से जानेंगे कि इस इलाके में कादियानियों की क्या गैर कानूनी सरगर्मियाँ हैं और ये जो गैर कानूनी तौर पर शायर इस्लामी का बेदरेग उन्होंने अपनी इबादतगाह पर इस्तेमाल किया हुआ है और इंतज़ामिया की जानिब से लापरवाही बरती जा रही है, तो इसके बारे में इनकी इंतज़ामिया से और जो हुकूमत है उससे क्या इनके मुतालबात हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमने 2-3 दफ़ा अप्लाई किया है, गवर्नमेंट को दरख्वास्त भी दी है कि ये मिर्ज़वाड़े का जो मीनार बना है वो ख़त्म कर दें, जो पीछे मराब बनाया हुआ है वो ख़त्म कर दें। लिहाजा शरकपुर भी दरख्वास्त SHO को भी दी है, DSP को भी दी है, DPO को भी दी है। अब तक बड़े दिन हो गए हैं, कम से कम 3 महीने हो गए, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। लिहाजा जो इलाके के लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो बड़े गुस्से में हैं कि जो SHO हैं या DPO साहब हैं वो हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा है, वो बड़े गुस्से में हैं। लिहाजा हम चाहते हैं कि ये कानून के हिसाब से हो और गवर्नमेंट इसको एक्शन ले के और इसका खात्मा करे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कारी नवीदुल हसन साहब जो कि अहले इलाका हैं। आप ये बताइएगा नवीदुल हसन साहब कि जो दरख्वास्तें हैं उस पे इंतज़ामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से कोई अमल दरामद नहीं हुआ अभी तक, तो जो अहले इलाका हैं, यहाँ के जो मुसलमान हैं, उनके क्या तासुरात हैं, क्या जज्बात हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया को बार बार दरख्वास्त दी गया है और उनसे कहा है कि ये हमारा काम है, इनको करें, मीनार गिराएँ, महराब गिराएँ। ये हमारा इस्लामी शायर है मिर्ज़ा, ये इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, मीनार नहीं बना सकते, मस्जिद की तर्ज पे नहीं बना सकते। बार बार दरख्वास्तें दी हैं, शेखुपुरा, शरकपुर में गए हैं, भैया अब्दुल शकूर साहब ने बार बार उनको दरख्वास्त की है कि ये हमारा साथ ताउन करें, ये तामीरात हैं इनकी गिराएँ। तो बिल्कुल इंतज़ामिया ने ना हमारे साथ ताउन नहीं किया, तो अहले इलाके अंदर शदीद इज़्तिराब पाया जा रहा है कि बार बार इंतज़ामिया को दरख्वास्त दी है, बिल्कुल अमल नहीं हो रहा। तो इसलिए अहले इलाका इस मामले में परेशान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर एहतजाज की काल दे, अपना शरकपुर के अंदर, शेखुपुरा के अंदर पुरअमन तौर पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराएँ ताकि इंतज़ामिया हमारे मुतालबात पे गौर करे और जो अपना मिर्ज़ाइयों ने मस्जिद के तर्ज पे अपना वाड़ा बनाया हुआ है, मीनार है, ये इसको गिराएं, महराब गिराएं, ताकि जो मस्जिद की शक्ल है मिर्ज़ाइयों ने बनाई है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी अब्दुल शकूर साहब जो कि इस केस के मुद्दई हैं। चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। इस केस का ज़रा बैकग्राउंड बताएं, शुरू से क्या है और ये कब शुरू हुआ और आपने कब दरख्वास्तें दी और अभी तक किस हद तक अमल दरामद हो सका है। जी सर, हमने 24/7 को एप्लीकेशन दी है, जो पहली दी है अपने SHO शरकपुर साहब को। तो अभी तक ये कोई लैतोलाल से काम कर रहे हैं, कोई बंदा इस पर जिम्मेदारी लेने का नहीं सोच रहा। थोड़े दिन पहले एक बात हुई, जो DPO साहब कह रहे हैं कि जी शेखुपुरा में ये एरिया नहीं आता, लाहौर में आता है। उसके लिए जो हमारे जो पटवारी साहब के पास जो मुतल्लिका हमारा रिकॉर्ड है वो पेश किया है मैंने SHO साहब शरकपुर साहब को कि ये चेक कर लें, ये उन्हीं का इलाका बनता है। और कोई एक 2 माह हो चुके हैं, ना कोई पुलिस का बंदा आ रहा है, ना कोई गवर्नमेंट का बंदा आ रहा है, कोई भी तावन करने को तैयार नहीं है। तो काफ़ी लोग परेशान हैं इस वजह से।
تو کافی اہل علاقہ میں غصہ بھی پایا جا رہا ہے اس وجہ سے. تو میں انشاءاللہ کال دینے جا رہا ہوں کہ 1-2 دن تک سڑکوں میں احتجاج کریں گے اور شیخو پورہ میں احتجاج کریں گے پرامن طریقے سے. ہماری کوشش ہے کہ اس کو گورنمنٹ اور پولیس یا اپنے ہی جو ادارے اس کو گرا سکتے ہیں وہی آ کے اس کو جو مرز واڑے کا جو انہوں نے بنایا ہماری مسجد کی طرز کا اس کو ختم کیا جائے. میری تو یہی خواہش ہے. اچھا، یہ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ جب سے آپ نے یہ درخواستیں دی ہیں تو قادیانی نیٹ ورک کے جو اہلکار ہیں، جو ممبرز ہیں، ان کی جانب سے آپ کو ڈرایا دھمکایا بھی جا رہا ہے. اس حوالے سے کچھ بتائیں. کئی بار ہوا جی، کوئی دوست آئے ہیں جی، آپ وہ کہہ رہے ہیں جی انتشار پیدا ہوگا، یہ معاملے بنیں گے. تو یہ ہمارے لیے ختم نبوت کا معاملہ، اس پہ ہم جان دینے کے لیے قربان ہیں. بالکل قطعی طور پہ میرا پیغام ان بزدلوں کے لیے کہ مجھے قطعی طور پہ یہ مت سوچیں کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا یا مجھے یہ دبا لیں گے. آپ نے اہل علاقہ کے تاثرات اور مطالبات سنے اور اس کیس کے جو مدعی ہیں ان کے بھی آپ نے مطالبات اور تاثرات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیے ہیں. میں یہاں پر گورنمنٹ اور کنسرن ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ بارہا دیکھا ہے کہ قادیانیوں کے حوالے سے جب بھی قانونی کارروائی کے لیے درخواستیں دی جاتی ہیں تو انتظامیہ اور کنسرن ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ انتہائی سست روی کا شکار رہتے ہیں اور وہ غیر سنجیدہ رویہ اختیار کرتے ہیں. تو میں کنسرن ڈپارٹمنٹ سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ نانو ڈوگر میں موجود قادیانیوں کی عبادت گاہ پر جو غیر قانونی طور پر شہر اسلامی کا بے دریغ استعمال کیا گیا ہے، مینار ہیں، محراب ہیں اور دیگر جو شہر اسلامی ہیں، ان کو فوری طور پر ختم کیا جائے. اور یہ جو نانو ڈوگر کے اہل علاقہ ہیں جو مسلمان ہیں، ان کے یہ جو جائز اور قانونی مطالبات ہیں ان کو فوری طور پر پورا کیا جائے. حسن رانا کو ویوز آن لائن کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.